श्रीमती राधिका एकैव राधिका देवी श्री कृष्ण वशकारिणी। एक और श्री रूप गोस्वामी है जो राधा नाम भावापन्न है, ऐसे श्री राधा नाम में आपूर्ण हुए, भावापन्न हुए श्री रूप गोस्वामी के लिए स्वयं किशोरी जो खीर पात्र लेकर के आती है और गुफा में आकर के बाबा के पास जाती है और बाबा को चरण प्रदान करती है और कहती है कि बाबा आप भोग लगाओ। अरे दादी कोई कैसे पकोगे, मैं यहाँ गुफा में बैठो हुई हूँ, मैं भूखो हूँ। अरे बाबा बस मैं आपकी बिटिया हूँ ना, मैं आपके नाम की पुकार सुन रही थी। ये भाव कोई पतो है किशोरी जी स्वयं आकर के कृपा करती है। तो ये सबसे सुंदर पहली बात है, इस बात को आप जरूर गांठ बांध लीजिएगा कि हमें सदैव छोटा बन करके रहना है और छोटे बनने के बड़े लाभ भी है। सबसे ज्यादा लाड़ प्यार परिवार के सबसे छोटे बालक को ही मिलता है। गुरु का प्रेम हो, मातृ प्रेम हो तो वह भी भाव रहता है। तृणादपि सुनीचेन सहिष्णुना तरुदपि सहिष्णु। वृक्ष को देख का दर्शन किया, वृक्ष का उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष सहिष्णु भाव से सबके लिए समान भाव से वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। चलते फिरते साधु समान सहिष्णुता के भाव को लिए वृक्ष है, पत्थर मारने पर भी जो फल प्रदान करते हैं। अमानिना मानतेय, स्वयं के मान का परित्याग करके सदैव दूसरों को मान देना, ये हमें आना चाहिए। भागवत यही सिखाती है। भगवान राम की मर्यादा का आप दर्शन कीजिए, राम कथा का आप दर्शन कीजिए, संपूर्ण मानस में मर्यादा का पालन करते हुए अरे अपने भाइयों को तो सब मान देते हैं, पिता की आज्ञा सब मान भी है, अपने मित्र का भी सब सम्मान कर दे, अपने पुत्रों का भी मान कर दे। भगवान श्री राम तो ऐसे हैं जिन्होंने शत्रु का भी मान बढ़ाया, जो शत्रु का भी मान रखने वाले ऐसे भगवान श्री राम। अमानिना मान देय, दूसरों को मान देने से आपका मान बढ़ता है। इस भाव को रखते हुए और चौथा गुण है कीर्तनीय सदा हरि। जीवन में कभी भी कीर्तन जप और अपना साधन न छूटे, हमें सदैव भगवत भावापन्न रहना है। हमारी साधना निरंतर हो, आलस्य का त्याग करके साधन परिपक्व होकर गुरु परंपरा का पालन करते हुए हम अपने गुरुदेव को नित्य प्रणाम वंदन करते हुए, सभी बड़ों का वंदन करते हुए जीवन के सम्मान पर सत्पथ पर हम आगे बढ़ें, ये हमारा सुंदर भाव होना ही चाहिए। ऐसे अंतिम भाव को हृदय में रख करके आप सब आगे बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है। नहीं तो कहने की बात तो यही थी, अभी हमारे संजय जी बड़ा कहते रहते हैं अक्सर, तो हम यही कहते हैं कि भैया आशीर्वाद की बात है। तो कहाँ एक साधु के पास में एक माता आ जाती है अपने छोटे बच्चे को लेकर, बोले बाबा ये जो हमारा बालक है ये बहुत लड्डू मांगता है और इसको कैसे लड्डू छुड़ाया जाए। बाबा ने कहा अच्छा, वो बाबा के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, कोई औना टोना टोटका तो है नहीं। बाबा ने कहा माता ऐसा है 3 दिन बाद आना। तो माता लेकर बालक को चले गए। 3 दिन बाद फिर माता आई। माता ने कहा महाराज आपने कहा था उपाय बताएंगे, उपाय बताओ, बहुत जिद करता है, बहुत उतनी है, बहुत लड्डू खाता है। बाबा ने कहा नहीं माता चली जाओ, 3 दिन बाद फिर आना। और माता फिर लेकर चली गई, बोले तभी उपाय बताएंगे। फिर से आई, करते करते जब 15 दिन हो गए, बोले बाबा महाराज आज तो उपाय बताएं। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ आ जाओ। उस बच्चे को बुलाया, गोद में बिठाया और कहा बेटा बहुत लड्डू खाते हो। बोले हाँ बाबा मुझे बड़ा प्रिय है। बोले नहीं देखो ज्यादा लड्डू खाओगे तो दांत में कीड़ा लग जाएगा। बोले मीठे से दूर रहो, बोले मीठा छोड़ दो, माँ की आज्ञा मानना, बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। बोले ज्यादा लड्डू नहीं खाना चाहिए। अब ध्यान रखना इस बात को। अब जैसे ही बोले माँ, बोले कर दिया हमने अपना काम। बोले अरे बाबा एक बात बताओ, तुमने कौन सा मंत्र लिया? तुमने तो सीधी सीधी बात कह रही, तो यह बात तुम पहले दिन आई कह देते। बाबा स्वयं कह रहे मैया कह तो दे दो, पर पहले मैं अपने जीवन में बोले अरे लड्डू तो मुझे भी बड़े प्रिय हैं, पहले मैंने लड्डू छोड़ के देखे कि मैं लड्डू छोड़ सकूं कि नहीं, तभी मैं बालक को कहने का अधिकारी हूँ। एक बात को सदैव याद रखना मेरी प्रिय बहनें और सभी भाई बंधु, जिस बात का आचरण आपके जीवन में नहीं है, मंच पर
शोभित होंगे, आप जिस व्यासपीठ से बोलेंगे, आप जिस मानसपीठ से बोलेंगे, तो सदैव आपके वाक्य मर्यादा युक्त होने चाहिए। सदैव आपका धर्म, आपका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। किंचित भी इस बात में आप हिचके नहीं, झिझके नहीं, आप शर्माए नहीं। कोई भी मंत्र है, कोई भी श्लोक है, भागवत में आप आगे बढ़ने जा रही हैं, यदि शुद्ध नहीं है तो पहले उसे शुद्ध कीजिए, पहले उसे स्वयं अध्ययन कीजिए, स्वयं समझिए, तब समझाइए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें कि जो बात अमल में नहीं है, जो स्वयं के आचरण में नहीं है, उसे बोलने का भी अधिकार आपको नहीं है। पहले हम स्वयं जाने, जीवन की शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। यही आज आप सब इस हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में, हमारी समिति बहुत सुंदर अच्छे अच्छे कार्य तो कर ही रही है, और हम भी यहाँ जुड़े। आगरा के परिकर में हमारे प्रिय उमेश जी से जुड़ करके ही जुड़ना हुआ है, तो एक तरह से तो हमारे उमेश जी कड़ी है, और फिर आप सब जैसा प्यारा परिकर हमको भी मिला। तो मैं तो चाहूँगी एक बार अपने लिए आप ताली अवश्य बजाओगे कि हमारा आपका ये जो सहयोग है, ये ठाकुर जी ने बनाया है। हरि सत्संग समिति को हम यही कहेंगे भैया कि स्वामी विवेकानंद जब पहुँचे परदेश की धरा में, तो एक बार वहाँ के उपलब्धियाँ दिखाई जा रही थी नरेंद्र महाराज को, स्वामी को। तो कहा कि देखिए स्वामी जी, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की की है? तो उन्हें बहुत सुंदर औद्योगिकरण, मशीनरी का दिखाया जा रहा था। उन्हें स्टेडियम पर ले गए थे, तो कहा देखिए ये मशीन है, ये मशीन बनी, ये मशीन बनी। एक मशीन दिखाई गई, तो देखिए स्वामी जी, और जानबूझकर दिखाई गई, ये कैसी मशीन है? इस मशीन में पशु को डाला जाता है, दूसरी ओर से उसके सारे अंग अलग अलग होकर के आते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ मशीनें बनाई गई। स्वामी जी ने झट से एक जवाब दिया। जवाब इतना प्यारा था, बोले आप यहाँ अभी तक इसी मशीन पर पहुँचे हो जिसमें पशु को डाला जाता है, अंग अलग अलग हो जाते हैं। हमारे भारत देश में संत महात्माओं के मध्य भागवत के उस प्रांगण में ऐसी मशीन है जिसमें मनुष्य जाता तो है पशु बन करके, और निकलता है तो भक्त बनकर निकलता है, इंसान बन करके निकलता है। ये हरि सत्संग समिति के प्रावधान में आप आ गए हैं, हरि सत्संग समिति में आप आ गए हैं। जब आप आए थे तब आपका जीवन क्या था, और अब जब आप यहाँ से जाएंगे तो विद्वान, विदुषी और शिरोमणि बन करके जाएंगे, उज्ज्वल कीर्ति अपने साथ लेकर जाएंगे। वेद वेदांत का, वेदों का, शास्त्र पुराणों का अध्ययन लेकर के जाएंगे। आपके ललाट पर, आपके मस्तक पर भारत की धरोहर धरा, यहाँ की वेद संस्कृति जगमगाती रहे, ऐसा ही शुभकामनाएं, अनंत अनंत आशीर्वाद का भाव रहेगा। और तो क्या ही कहें, आज रामनवमी का बड़ा विशेष उत्सव है। हमारे मथुरा मंडल में भी, वृंदावन धाम में भी, वहाँ भी आयोजन पर हम आपके बुलावे पर पहले आए। हमने कहा भैया ये अवसर भी हमारे लिए बड़ा अनमोल है, तो हमें आना ही था। मुझे आज बड़ी अच्छी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर बंगाल से, उड़ीसा